हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हमारी रेडियस। रेडियस जो है ये हमारे फोर आर्म की एक बोन है। और फोर आर्म में हमारे पास में दो बोन होती है, एक होती है रेडियस और दूसरी होती है अल्ना। तो हम पढ़ रहे हैं रेडियस। तो रेडियस जो होती है वो फोर आर्म की बोन है और ये लेटरल बोन है। फोर आर्म की लेटरल बोन होती है हमारी रेडियस। और ये अपर लिम्ब की बोन्स पढ़ रहे हैं हम। तो लोअर लिम्ब में क्या होता है कि लोअर लिम्ब के जो लेग की जो मसल होती है, तो हमारी रेडियस टीबिया से होमोलॉगस होती है। क्योंकि इसीलिए नहीं होती क्योंकि ये लेटरली होती है, क्योंकि हमारी जो टीबिया होती है वो हमारे लोअर लिम्ब में क्या होती है, मीडियली प्लेस्ड होती है ना। मीडियल बोन होती है हमारी टीबिया। लेकिन हमारी जो रेडियस है वो लेटरल बोन है और हमारी मीडियल बोन है अपर लिम्ब की अल्ना। ठीक है, अल्ना जो है हमारे अपर लिम्ब की मीडियल बोन है और रेडियस जो है हमारे लेटरल बोन है। लेकिन ये फिर भी होमोलॉगस है टीबिया से। टीबिया जबकि मीडियल बोन है हमारे लोअर लिम्ब की। क्योंकि ये जो हमारी रेडियस होती है तो ये हमारे हाथ में जब आती है तो हमारे हाथ में आने से ये हमारे थंब में कंटिन्यू होती है, तो इसीलिए। और जो हमारी टीबिया होती है वो भी जब लेग में होती है तो वो हमारे थंब से मतलब थंब से अटैच्ड होती है। इसीलिए हमारी जो रेडियस है वो टीबिया के होमोलॉगस है। और जो हम अल्ना पढ़ेंगे तो अल्ना जो है वो फिब्यूला के होमोलॉगस होगी, क्योंकि वो हमारी फिंगर से जाके अटैच्ड होती है और पैर में भी वो स्मॉल फिंगर से अटैच्ड होगी। इसीलिए जो हमारी फिब्यूला होगी हमारी अल्ना की होमोलॉगस होगी और जो हमारी रेडियस है वो टीबिया की होमोलॉगस है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। और जो अब ये लॉन्ग बोन है, तो लॉन्ग बोन है इसके भी अपर एंड होंगे, शाफ्ट होगा, लोअर एंड होगा। और सबसे पहली चीज़ कि अगर हम इसे आयुर्वेद में देखें तो रेडियस को आयुर्वेद में हम बोलते हैं बही प्रकोष्ठा अस्थि। बही प्रकोष्ठा अस्थि कहते हैं हम रेडियस को। और ये एक लॉन्ग बोन है, तो मॉडर्न में तो इसे लॉन्ग बोन बोलेंगे, लेकिन आयुर्वेदा में इसे नलक अस्थि बोलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी नलक अस्थि और इसे आयुर्वेद में इसका नाम है बही प्रकोष्ठा अस्थि। ठीक है, फिर इसके तीन पार्ट हैं, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। ठीक है, तो इसका साइड डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। साइड डिटर्मिनेशन करेंगे तो इसका हम देख लेते हैं हेड। तो इसके साइड डिटर्मिनेशन में हेड जो होता है वो राउंडेड होता है, कॉन्केव होता है, जो कि एक हेड बियर किया होता है। फिर इसमें नेक होती है। फिर इसका जो अपर एंड होता है वो ब्रॉड होता है हमारे लोअर एंड से। जो अपर एंड होता है वो नैरो होता है हमारे लोअर एंड से, क्योंकि जो हमारा लोअर एंड होता है वो ब्रॉड होता है। आप देख सकते हैं कि ये हेड जो है वो नैरो है और ये जो एंड है ये हमारा क्या है, ब्रॉड है। ठीक है, तो ये ब्रॉड होता है हमारा लोअर एंड। फिर और कैसे देख सकते हैं कि इसका जो लेटरल सरफेस होता है शाफ्ट का वो कॉन्वेक्स होता है ना। अगर शाफ्ट का अगर हम लेटरल देखें तो ये रहा लेटरल, तो ये कॉन्वेक्स होता है ना। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं शार्प। और इसकी जो मिडिल बॉर्डर होती है वो शार्प होती है। और इसकी जो मिडिल बॉर्डर है, मिडिल बॉर्डर को हम इंट्रोशियस मेम्ब्रेन या इंट्रोशियस बॉर्डर या कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंट्रोशियस कैसे कहेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे अल्ना आर्टिकुलेट करेगी, जब अल्लाह का आर्टिकुलेशन होगा इसमें, अल्लाह ऐसी आर्टिकुलेट करती है, लेटरल की बोन है ना, रेडियस लेटरल की बोन है और अल्लाह, तो ये जब अल्लाह आर्टिकुलेट करती है हमारे रेडियस से, तो इनके बीच में का जो स्पेस है यहाँ पे जो मसल्स होती है वो होती है हमारी इंट्रोशियस मसल या इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे रन आउट करती है। तो इसकी जो मिडिल लेयर होती है इसे हम इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कहते हैं, इंट्रोशियस लेयर कहते हैं ना, इंट्रोशियस बॉर्डर। जैसे मिडिल बॉर्डर है ये रेडियस की और अल्लाह की ये लेटरल बॉर्डर होगी, तो ये भी इसकी लेटरल बॉर्डर को भी हम इंट्रोशियस बॉर्डर कह सकते हैं। ठीक है, फिर अगर और चीज़ हम देखें तो इसमें क्या होता है कि लोअर बॉर्डर पे, मतलब कि ये लेटरल बोन है तो इसके लेटरल साइड में यहाँ पे स्टेलॉइड प्रोसेस अटैच्ड होगी। मतलब स्टेलॉइड प्रोसेस जो है ये इसके लेटरल पार्ट में होगी, लोअर एंड में होगी, लेटरल पार्ट में होगी, जिससे हम पता कर सकते हैं कि इसका लेटरल पार्ट कौन सा है। जैसे ये यहाँ पे अटैच्ड होती है हमारे हाथ में, तो ये है इसकी स्टेलॉइड प्रोसेस। तो हमारा हाथ जब इधर करते हैं हम, है ना, इधर, तो स्टेलॉइड प्रोसेस की वजह से हमारा हाथ इधर तक के नहीं आता, ये इतना आया हो गया। और इधर पे अल्लाह पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी स्टेलॉइड प्रोसेस होती है, तो इससे ज़्यादा हमारा हाथ नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह की स्टेलॉइड प्रोसेस होती है। तो अभी हम रेडियस पढ़े तो रेडियस की स्टेलॉइड प्रोसेस होती है, जो थोड़ा सा कोना से निकला होता है, उसकी वजह से हमारा हाथ जो है वो इधर नहीं आता ना, इतना आया और इसके बाद में इधर नहीं आ पाया आगे। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि हमारी बोन कैसी है ना। फिर और अगर कुछ चीज़ देखें तो इसका अपर एंड फिर से देख ले रहे हैं कि जो अपर एंड है राउंडेड होता है, लोअर एंड इसका ब्रॉड होता है अपर से। फिर इसकी मिडिल बॉर्डर शार्पेस्ट होती है, लेटरल बॉर्डर स्मूथ होती है, कॉन्वेक्स होती है, शार्प होती है मिडिल बॉर्डर। और इसमें स्टेलॉइड प्रोसेस होती है जो कि लेटरल साइड में होती है और लोअर एंड में होती है। तो ये हमारे साइड डिटर्मिनेशन हो गया, तो हमें पता चला कि ये लेफ्ट साइड की बोन है। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड की बोन तो हो गई। तो अब इसके हम फीचर्स देख लेते हैं कि फीचर्स में अब कैसे करेंगे। तो इसका फीचर्स में हम देख लेते हैं कि पहले अपर एंड है ना, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड, तीन पार्ट में ये डिवाइड हुई है ये वाली बोन। तो इसका जो अपर एंड है इसके भी तीन पार्ट कंसिस्ट होते हैं, हेड,
नेक और रेडियल ट्यूबरोसिटी, है ना। तो हेड कैसा होगा इसका हेड जो है वो डिस्क शेप का है, कॉन्वेक्स है, और इसका हेड जो है हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड है ना, हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होता है। और क्या होता है कि इसका जो हेड है ये हमारे ह्यूमरस के कैपिटुलम से आर्टिकुलेट करता है। ये कैपिटुलम है ह्यूमरस का, ये कैपिटुलम वाला एरिया है, यहाँ से हमारा जो रेडियस है, रेडियस का हेड आर्टिकुलेट करता है और यहाँ पे एल्बो जॉइंट बनाता है ना। एल्बो जॉइंट बन गया। फिर अल्ना से ट्रॉक्लिया वाला, तो ये रेडियस वाला है, तो रेडियस का कैपिटुलम से अटैच करके यहाँ पे रेडियो जॉइंट बनाएगा। रेडियस का हेड जो है वो आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस के कैपिटुलम से, ठीक है। तो ये इसके हेड हो गया, हेड की बात हो गई। फिर हेड और इसका फिर क्या है, नेक जो है ये इसके नीचे होता है, हेड के नीचे थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है और थोड़ा सा नैरोवर पार्ट होता है, और वही बोल सकते हैं हेड के नीचे वाला पार्ट है हमारा क्या है, नेक का। इसमें भी एंगुलर लिगामेंट्स जो है वो रोटेट होते हैं। फिर रेडियल ट्यूबरोसिटी जो है ये हमारे मिडिल पार्ट में होती है, क्योंकि हम यहाँ मिडिल पार्ट में क्यों होगी रेडियल ट्यूबरोसिटी, क्योंकि यहाँ से हमारी अल्ना जो है वो वहाँ पे अटैच्ड होगी, थोड़ी थोड़ी चिपकेगी इससे, तभी तो हमारी रेडियस और अल्ना जो है वो मतलब पास पास में रहती है अपर और लोअर एंड से। बीच में तो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है, उससे वो सेपरेट हो जाती है, लेकिन अपर में यहाँ पे रेडियल ट्यूबरोसिटी से अटैच्ड होगी हमारी अल्ना। फिर इधर लोअर में भी होगी, ये हमारी दूसरी है ट्यूबरोसिटी, है ना। तो यहाँ पे हमारी अल्ना अटैच्ड होती है हमारे रेडियल ट्यूबरोसिटी से। यहाँ पे मिडिल पार्ट में इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ये रफ होता है, और एंटीरियर पार्ट जो होता है स्मूथ होता है ना। पोस्टीरियर पार्ट जो है ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है, तो एंटीरियर पार्ट जो है ये स्मूथ होता है, और ये पोस्टीरियर पार्ट है तो पोस्टीरियर पार्ट रफ होता है, ठीक है। फिर ये हमारा हेड हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसकी शाफ्ट में। तो अगर हम इसका शाफ्ट पढ़ रहे हैं तो शाफ्ट में हमारे पास में यहाँ पे 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस आ जाती है। तो 3 बॉर्डर्स कौन सी होगी, एंटीरियर बॉर्डर होगी। अगर मैंने ऐसे बोन पकड़ी है, ये हमारी सही पोजीशन है बोन पकड़ने की, ये सही पोजीशन है बोन पकड़ने की, तो एंटीरियर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर जो है एक्सटेंड करती है हमारी, एंटीरियर बॉर्डर एक्सटेंड करेगी हमारे, कहाँ से एक्सटेंड करेगी, एंटीरियर मार्जिन, मतलब कि रेडियल ट्यूबरोसिटी है उसके एंटीरियर मार्जिन से हमारी जो एंटीरियर बॉर्डर है वो एक्सटेंड करेगी नीचे तक के, स्टेलॉइड प्रोसेस तक के, यहाँ तक के एक्सटेंड करेगी हमारी एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। फिर ये क्या होगा कि अपर में इसमें ऑब्लिक्यू लाइन्स है, तो ये ऑब्लिक्यू रहेगी अपर में, लेकिन लोअर में ये वर्टिकल हो जाती है, और ये ऑब्लिक्यू लाइन की वजह से ही हमारी जो एंटीरियर बॉर्डर है उसको हम एंटीरियर ऑब्लिक लाइन भी कहते हैं, उसके ऑब्लिक पार्ट को, ठीक है। और लास्ट में जो नीचे वाला पार्ट है उसे क्रिस्टलाइक कहते हैं, क्योंकि वो वर्टिकल है। इसी की होमोलॉगस होती है हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर। तो पोस्टीरियर बॉर्डर कैसी होगी, पोस्टीरियर बॉर्डर एक्सटेंड करती है पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट, मतलब कि रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर और इन्फीरियर पार्ट से, यहाँ से करती है हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर, तो ये भी नीचे जाएगी, ये भी स्टेलॉइड प्रोसेस नहीं, हाँ ये क्या होगी, डॉर्सल ट्यूबर, मतलब कि ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, ये यहाँ से आ रही है पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ यहाँ से, तो यहाँ से जाएगी ये हमारे ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर पे, है ना, डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। तो ये हमारा डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर यहाँ पे जाएगी हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर। फिर ये भी जो है मैंने कहा कि एंटीरियर बॉर्डर के होमोलॉगस है, इट मीन्स कि इसका भी जो अपर पार्ट है ये ऑब्लिक्यू पार्ट है और नीचे वाला वर्टिकल पार्ट है। अब ये ऑब्लिक्यू पार्ट है तो इसे हम कहेंगे पोस्टेरियर ऑब्लिक लाइन, है ना। तो ये पोस्टेरियर ऑब्लिक लाइन, और नीचे से ये भी क्या हो जाती है, वर्टिकल हो जाती है, ठीक है। फिर क्या देखेंगे, अब इसके इंट्रोशियस बॉर्डर है ना, इंट्रोशियस बॉर्डर मतलब कि मिडिल बॉर्डर, तो मिडिल बॉर्डर जो ये शार्पेस्ट बॉर्डर है, ये दिख रही है आपको, ये शार्पेस्ट है, कोने निकले हुए हैं इसके, तो ये एक्सटेंड होती है पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ रेडियो ट्यूबरोसिटी से पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ अल्नर नॉच, ये हमारी अल्नर नॉच है, तो यहाँ तक की ये एक्सटेंड होती है हमारी मिडिल बॉर्डर, ठीक है। तो 3 बॉर्डर्स हो गई। अब 3 सर्फेसेस देख लेते हैं। 3 सर्फेसेस कैसे हो गए, एंटीरियर सर्फेस, ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर थी, और ये मिडिल बॉर्डर। तो जो एंटीरियर सर्फेस होता है वो एंटीरियर और मिडिल बॉर्डर के बीच का सर्फेस होता है। ये हमारी एंटीरियर बॉर्डर थी, ये हमारी ये हमारी एंटीरियर बॉर्डर थी जो स्टेलॉइड प्रोसेस तक के जा रही थी, ये हमारी मिडिल बॉर्डर थी जो अल्नर नॉच तक के जा रही थी। इनके बीच का जो सरफेस है ये है हमारा एंटीरियर सरफेस, ठीक है। एंटीरियर और मिडिल के बीच का सरफेस एंटीरियर सरफेस है। फिर हमारा पोस्टीरियर सरफेस की हम बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस के कहाँ से होगा, जो हमारे पोस्टीरियर और मिडिल बॉर्डर के बीच में होगा। ये हमारी मिडिल बॉर्डर है और ये हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर है, जो कि डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर और अल्नर नॉच के बीच वाला जो एंगल है, तो ये हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है। फिर हमारी क्या आती है, लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर जो होती है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में होती है। तो ये है हमारा ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर और ये हमारी स्टेलॉइड प्रोसेस, इन दोनों के बीच की ये वाली बॉर्डर जो होती है ये होती है हमारी लेटरल सरफेस होती है, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच की जो सरफेस है वो लेटरल सरफेस होती है। तो हमारा शाफ्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका लोअर एंड। तो लोअर एंड कैसा है, लोअर एंड को
कैसे पहचानेंगे हम? तो जो लोअर एंड होता है वो वाइडेस्ट होता है और इसकी 5 सरफेसेस होती है ना। तो इसके जो एंटीरियर सरफेस होती है वो एंटीरियर सरफेस इसकी कॉन्केव होगी, स्मूथ होगी। अगर इसकी पोस्टीरियर सरफेस की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस में हमको नंबर ऑफ रिजेस मिलेगी, इसमें ग्रूव्स मिलेंगे। तो हमें पोस्टीरियर सरफेस पे 4 ग्रूव्स मिलेंगे। अगर हम ग्रूव्स की बात करें तो टोटल ग्रूव जो है 6 ग्रूव्स हमें मिलते हैं। उसमें से जो 4 ग्रूव्स हैं ये हमें लोअर एंड में मिलेंगे रेडियस के। यहाँ पे लोअर एंड के पोस्टीरियर पार्ट में 4 ग्रूव्स मिलेंगे। एक मिलेगा हमें अल्ना में और एक मिलेगा हमें रेडियस और अल्ना के जंक्शन में मिलेगा। तो ऐसे हमें 6 ग्रूव्स मिलेंगे। तो हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे 4 ग्रूव्स, है ना। तो अब हमने पोस्टीरियर सरफेस देखी है, पोस्टीरियर सरफेस में हमने ग्रूव्स देखे। तो जो हमारा पहला ग्रूव होता है वो होता है एंटीरियर बॉर्डर और स्टेलॉइड प्रोसेस के बीच का ग्रूव जो होता है, ये होता है हमारा पहला ग्रूव होता है। ये फर्स्ट ग्रूव है। एंटीरियर बॉर्डर और स्टेलॉइड प्रोसेस के बीच में जो ग्रूव मिलता है ये हमारा फर्स्ट ग्रूव होता है। फिर स्टेलॉइड प्रोसेस और ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर के बीच में जो ये जो ग्रूव मिल रहा है ये है हमारा सेकेंड ग्रूव। थर्ड ग्रूव होता है हमें ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर से मिडिल पार्ट, मतलब ये मिडिल पार्ट में यहाँ बीच में एक ग्रूव होता है, यहीं पास में ही या ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर में ही होता है, ये मिडिल में थोड़ा सा जा रहा होता है। यहाँ पे हमें थर्ड ग्रूव मिलता है और एक हमें मिडिल एस्पेक्ट में मिलता है जो कि एक्सटर्नल टेंडन में जाता है, एक्सटर्नल कार्पी टेंडन्स में। तो वहाँ पे हमें फोर्थ ग्रूव मिलता है। तो ये हमें 4 ग्रूव मिलते हैं। फिर यहाँ पे हमारी अल्ना अटैच्ड होती है, तो यहाँ पे हमें 5वां वाला ग्रूव मिलता है और 6वां ग्रूव जो है वो हम अल्ना में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे 4 ग्रूव होते हैं और ये जंक्शन में तो भी यहाँ पे नहीं होता है, वो अल्ना की ही जंक्शन में होता है। इसलिए हम 2 ग्रूव जो है अल्ना में बोल सकते हैं कि अल्ना में 2 ग्रूव्स होते हैं, रेडियस में 4 ग्रूव होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पोस्टीरियर सरफेस हो गई। उसके बाद हम लेटरल सरफेस देख लेते हैं। तो लेटरल सरफेस ये वाली सरफेस होगी स्टेलॉइड प्रोसेस वाली। तो लेटरल सरफेस जो है इसमें स्टेलॉइड प्रोसेस का प्रोजेक्शन होगा। फिर मिडिल सरफेस को देख लेते हैं। मिडिल सरफेस में क्या होगा, अल्नर नॉच होगी। अल्नर नॉच होगी तो यहाँ पे ये इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। फिर इन्फीरियर सरफेस जो है ये होती है हमारी इन्फीरियर सरफेस। तो इन्फीरियर सरफेस हमारी रिस्ट जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। इसके भी 2 पार्ट है, स्टेलॉइड प्रोसेस निकल के, इसलिए यहाँ पे दो प्रोसेस आ गई है ना। एक जो है ट्रायंगुलर पार्ट आ गया और दूसरा है क्वाड्रिलेटरल पार्ट। जो ट्रायंगुलर पार्ट होता है उससे हमारी स्केफॉइड बोन जो है, कार्पल बोन, वो अटैच होती है। और जो क्वाड्रिलेटरल पार्ट होता है उससे हमारी ल्यूनेट बोन जो होती है वो अटैच होती है। तो यहाँ पे 2 कार्पल बोन का अटैचमेंट आ गया हमारे पोस्टीरियर, हमारी जो लोअर एंड है उसके इन्फीरियर सरफेस पे, ठीक है। तो हमारी जो है हमने इसके एक्सटर्नल फीचर्स देख लिए हैं क्या होते हैं। अब हम इसके थोड़े से अटैचमेंट्स देख लेते हैं कि अटैचमेंट्स कैसे कैसे होते हैं इसमें, है ना। तो पहला तो हम देख ले रहे हैं फ्लेक्शन डिजिटो, मतलब पहले ओरिजिन देखे तो फ्लेक्शन डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। तो इसका क्या होता है एंटीरियर बॉर्डर के अपर पार्ट में। तो ये हमारी रेडियो ट्यूबरोसिटी है, ये हमारा एंटीरियर पार्ट है ना, ये एंटीरियर पार्ट है। तो एंटीरियर पार्ट के ऑब्लिक एंटीरियर लाइन में, तो यहाँ पे होगी हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल्स का ओरिजिन यहाँ से होगा। फिर है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस भी अपर 2/3 पार्ट में ही होगा एंटीरियर सरफेस के, तो ये भी यहीं पे होगा। फिर एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, तो जो एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस होती है ये पोस्टीरियर सरफेस पे होती है। तो ये हमारी पोस्टीरियर सरफेस है। पोस्टीरियर सरफेस के अपर पार्ट में हमारी एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का जो होता है ओरिजिन होता है। फिर एक्सटेंशन पॉलिसिस ब्रेविस, तो ब्रेविस का भी यहीं से होगा। तो जो लॉन्गस होती है वो हमारे 4 फिंगर में जाती है मसल, और जो ब्रेविस होती है ये हमारे थंब में जाती है, ठीक है। तो ये दोनों मसल यहाँ से तो ओरिजिन हो गए। अब इंसर्शन की बात कर लेते हैं। तो इंसर्शन जो है वो पहला हम देखेंगे बाइसेप ब्रैकी का। तो बाइसेप ब्रैकी का इंसर्शन होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर पार्ट में। ये रेडियल ट्यूबरोसिटी इसके पोस्टीरियर पार्ट है जो कि रफ है। तो यही रफ पोस्टीरियर पार्ट में रेडियल ट्यूबरोसिटी में ही, रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर रफ पार्ट में ही हमारे बाइसेप ब्रैकी का इंसर्शन होता है। फिर ब्रैकियोरेडियलिस का, तो ब्रैकियोरेडियलिस का इंसर्शन होता है लोअर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस पे, मतलब स्टेलॉइड प्रोसेस है, स्टेलॉइड प्रोसेस के लेटरल सरफेस पे, यहीं पे हमारा कहाँ पे ब्रैकियोलिस रेडियलिस का इंसर्शन होता है। फिर प्रोनेटर टेरिस, तो ये लेटरल सरफेस के मिडिल सरफेस पे, यहाँ पे हमारे प्रोनेटर टेरिस का जो है इंसर्शन होता है। फिर प्रोनेटर क्वाड्रिलिस, तो ये एंटीरियर सरफेस, ये रहा, ये एंटीरियर सरफेस के लोअर पार्ट पे, मतलब यहाँ पे हमारे क्या होता है प्रोनेटर क्वाड्रिलिस का इंसर्शन होता है। फिर सुपाइनेटर का जो है ये लेटरल सरफेस के, ये लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस के, ये लेटरल सरफेस के अपर पार्ट में यहाँ पे होगा सुपाइनेटर का इंसर्शन। तो हमने इसका इंसर्शन देख लिया, हमें मतलब हमने बोन्स देख ली कि बोन्स में क्या है, ठीक है। हम मसल्स अटैचमेंट्स देख लिए। अब इसके वो देख ले रहे हैं हम प्राइमरी सेंटर, मतलब ऑसिफिकेशन सेंटर्स। तो इसमें प्राइमरी सेंटर्स जो होते हैं, हाँ, और मैंने शाफ्ट पढ़ा था ना इसमें, तो शाफ्ट में
जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस में यहाँ पे हमें मिलता है न्यूट्रेटिव फोरामेन, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन फोरामेन एंटीरियर सरफेस पे होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके ऑसिफिकेशन। तो इसका प्राइमरी सेंटर एक होता है और सेकेंडरी सेंटर दो होते हैं। अगर इसके हम क्लिनिकल एनाटॉमी देखें तो ये मिडिल ऑफ द शाफ्ट से फ्रैक्चर होता है और इसका कॉमन फ्रैक्चर कहाँ होता है, नीचे से। जब हम अपने हाथ को ऐसा रखते हैं और ऐसा हो जाता है हमारा हाथ, तो हमारे यहाँ से हमारी जो रेडियस है 2 सेंटीमीटर है, वो यहाँ से हमारी रेडियस ब्रेक होती है। तो अगर बोन में देखें तो यहाँ से हमारी जो बोन है वो ब्रेक हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं कॉलस फ्रैक्चर। ठीक है, लोअर एंड से। तो ये हो गई हमारी रेडियस। तो हमने आई होप विश कि आपको समझ में आया हो। हमने रेडियस की सारी चीज़ें देख ली, इंट्रोडक्शन देखा, उसका साइड डिटर्मिनेशन देखा, उसके फीचर्स देखे, अपर एंड लोअर एंड शाफ्ट, फिर उसके हमने मसल्स अटैचमेंट देखे, फिर न्यूट्रिटिव फोरामेन देखा, फिर ऑसिफिकेशन देखा, फिर हमने उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी भी देखी। पूरा अच्छे से क्लियर किया है, एक एक चीज़ें यहाँ बताई गई है। सो आई विश कि आपको समझ आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज़।